बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूं। विफाक और सियासतदानों ने सूबे से इंसाफ नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाने के लिए पुरअज़्म। गवादर में कबायली इमायदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलूचिस्तान का जरूर सोचेगा। नवाज शरीफ और जरदारी लंदन और दुबई तो जाते लेकिन बलूचिस्तान नहीं आते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। कहा, तरक्की ना हो तो इंतशार पसंद लोग बेरोजगार अफराद को आसानी से साथ मिला लेते हैं। 730 अरब के तरक्याती मंसूबों से तरक्की का नया दौर शुरू होगा। गवादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया को मिलाने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मफामती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। हम सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी न किसी तरह और तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहाँ, बजाय ये कि वहाँ ये सिविल वॉर चलती रहे। एक तो वो भी हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा सिविल वॉर का, लेकिन नेबर्स को भी होगा। रेफ्यूजीज़ के अलावा जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगी। अफगान सूरत हाल में भारत सबसे बड़ा लूजर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन लाजमी करार दे दिया। कहा, अफगानिस्तान में इंतशार फैलने का खदशा है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अगर अदम इस्तेहकाम हुआ और तालिबान का गलबा हुआ तो भारतीय सरमायाकारी का क्या बनेगा? अमेरिका भी कंफ्यूज है। इसे अंदाज़ा नहीं एक माह बाद क्या सूरत हाल होगी। अफगानिस्तान में सियासी तनाव ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन के लिए तमाम हमसाया ममालिक को कोशिशें करना होंगी। तालिबान से भी बात करेंगे ताकि मामलात सियासी तौर पर तय पा जाएं। एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म बोले, लाहौर धमाके में भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मिले हैं। साबित हो गया भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। गवादर में 2200 एकड़ इक्तिसादी जोन के पहले फेज का इफ्तिताह। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि आज का दिन तारीखी है। गवादर पोर्ट के साथ साथ गवादर शहर में भी तरक्की का सफर जारी रहेगा। जदीद अस्पताल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तामीर भी जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल ने कहा कि सीपैक मंसूबों से न सिर्फ गवादर में तरक्की होगी बल्कि बलूचिस्तान में भी इनकलाब आएगा। सीपैक के तहत मगरबी रोड की तामीर जारी है। बलूचिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। तकरीब से चीनी सफीर ने भी खिताब किया। इमरान खान की हुकूमत की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। पहले दिन कह दिया था लाहौर धमाके में रॉ मुलव्वस है। भारत ने कभी दिल से पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। इस बार अफगानिस्तान के वो हालात नहीं होंगे जो पहले थे। तमाम मामलात पर कड़ी नजर है। पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। वफाकी वज़ीर ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, PDM ठुस हो चुकी है। आजाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद PDM असल शक्ल में आ जाएगी। शेख रशीद अहमद से उज़्बेकिस्तान के सफीर ओएबक आरिफ उस्मानवू ने मुलाकात भी की। ये सारे के साले कठपुतलियों की जमातों जानते हैं कि वो तो कागजी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये वाहिद सियासी जमात है जिसके साथ अवाम करे हैं।
कश्मीर पर सौदा नामंजूर, इस्लामाबाद और दिल्ली में कश्मीर का फैसला नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नकियाल में जलसे से खिताब। बिलावल बोले, मोदी हमला करता है तो हमारा कठपुतली वजीर आजम जवाब नहीं देता। जियालों को हुक्म दूं तो हुक्मरान कहीं के नहीं रहेंगे। जब तक एक जियाला भी जिंदा है आपके सारे मंसूबे नाकाम होंगे। बिलावल की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर पर हमले की भी मजम्मत। कहा, जहां जियालों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। मुल्क में जुल्म की सियासत नहीं करने देंगे। कश्मीर के अवाम 25 जुलाई को जवाब देंगे। आजाद कश्मीर के अवाम की ताकत से यहां हुकूमत बनाएंगे। बिलावल ने कश्मीर में सौदा नामंजूर के नारे भी लगवाए। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मनी ट्रेल मांग ली। नैब में नया केस भी खुल गया। नैब के नोटिस के मुताबिक साबिक सदर ने अपने असासों में मेन होटल में वाक़े अपार्टमेंट जाहिर नहीं किया। बज़ाहिर इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए पाकिस्तान से रकम कानूनी तौर पर नहीं भिजवाई गई। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब की जानिब से उन्हें निशाना बनाए जाने की तारीख मौजूद है। बीमार हूँ और अपना इलाज करवा रहा हूँ, जमानत मंजूर की जाए। मुराद अली शाह के गिर्द नैब का शिकंजा सख्त। वजीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के बैंक अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने भी नैब के फैसले की तौसीक कर दी। आगा वासिफ के एतराज़ात पर नैब को नोटिस जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी हुकूमत 7 साल में ग्रीन लाइन मुकम्मल ना कर सकी। MQM ने एहतजाज करके सूबा सिंध का हक अदा नहीं किया। ये लोग कभी अवामी इशूज पर एहतजाज नहीं करेंगे। कराची मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया पहले पर्चे में ही फेल। बद इंतजामी और नाअहली की इंतहा। 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तिहानात का पहला पर्चा ही आउट हो गया। फिजिक्स का पर्चा इम्तिहानी मराकिज पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। पर्चा आउट होने के साथ साथ खुल्लम खुल्ला नकल भी जारी रही। कई सेंटर्स में तलबा पेपर का इंतजार ही करते रह गए। आगरा ताज कॉलोनी के इम्तिहानी मरकज पर मैट्रिक का इकोनॉमिक्स का पर्चा मुलतवी। पेपर 6:45 पर सेंटर पहुंचा। पेपर देर से पहुंचने पर वालिदैन और तलबा का शदीद एहतजाज। चेयरमैन बोर्ड की हिदायत पर तलबा को इजाफी वक्त दिया गया। अंदरूने सिंध नकल माफिया का राज। इम्तिहानी मराकज में निगरान अमला नकल रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गया। म्यूनसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़काना के इम्तिहानी सेंटर में तलबा मोबाइल फ़ोन की मदद से पर्चा हल करते रहे। निगरान अमला बेबसी की तस्वीर बना रहा, कोई पूछने वाला नहीं। इम्तिहानी मराकज के अतराफ फोटो स्टेट की दुकानें भी खुली रहीं। दफ़ा 144 ने भी नकल माफिया के आगे घुटने टेक दिए। पर्चा कैसे आउट हुआ? दर्जनों इम्तिहानी मराकज में पेपर देर से क्यों शुरू हुआ? चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह जवाब देने में नाकाम। NCOC का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सयाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गईं। SOPs पर अमल दरामद ना होने की सूरत में सख्त पाबंदियों का फैसला लिया जा सकता है। तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल NCOC का खुसूसी इजलास बुला लिया गया। मुल्क भर में मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के मजीद 59 मराकज कायम कर दिए गए। अफगान तलबा के टेस्ट मस्बत आने पर वापस भेजने का फैसला। मनफी टेस्ट वालों को 10 रोज करंटीना करना होगा। कोरोना केसेस की शरह में फिर इजाफा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। ट्वीट किया, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में फिर से इजाफा हुआ। मस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा देखने में आया। शहरी कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और हुजूम में जाने से इज्तनाब करें। वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मजीद 19 अफराद जाँ बहक, 1347 नए केसेस। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। लाहौर में एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में मॉडर्ना वैक्सीन आते ही शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। शहरियों की लंबी कतारें, रश बढ़ने से SOPs पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा।
एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 2018 में नून लीग 24 अरब डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट्स छोड़ के गई थी। आज हम 25.3 अरब डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट्स को ले गए हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में तरसीलात ज़र में इजाफा नहीं हुआ, 19 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी रही क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं था। हुकूमत मिली तो मसाइल ही मसाइल थे। हमें चीन और अमेरिका जैसी तगड़ी मईशत नहीं मिली। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने चैलेंज कबूल किया और आज मुल्क की मईशत ग्रोथ कर रही है। कोरोना की वजह से दुनिया की मईशतें तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन हमारी पैदावारी ग्रोथ में इजाफा हुआ। आज एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। तरसीलात ज़र भी 29 अरब से जायद हो गई। अवाम ने इल्जामात की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन एक बार फिर इंतशार फैलाकर अवामी तरक्की और खुशहाली का सफर रोकना चाहती है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की बेहतरी का सफर जारी रहेगा। फिरदौस आशिक अवान के नून लीग पर ताक कर वार। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी ने कहा शहबाज शरीफ के लीड करने के जज्बे पर औस डाल दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ के बयानिए को दागदार करते दिखाई दे रहे हैं। इनके घर में फसाद और इंतशार बरपा है। PDM भी मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाना चाहती है। उस्मान बुज़दार 3 साल से नून लीग का मुकाबला कर रहे हैं। ऑपोजिशन की गीदड़ भभकियों का जवाब कारकर्दगी से देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात। अरकान असम्बली के इस्तेहकाक से मुतल्लिक तरमीमी कानून की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि जिन चिकों पर सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। सहाफ़त पर कदगन लगाने वालों के खिलाफ मैं खुद खड़ा हूँगा। मुलाकात में सहाफ़ियों के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की तुर्खम के जरिए वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना तमाम अफराद की मुकम्मल देखभाल कर रहा है। पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप बरास्ता सड़क गुज़श्ता रोज वापस भिजवा दिया गया था। सिफारत खाना सऊदी अरब की परवाजें बंद होने से फंसे पाकिस्तानियों से भी राब्ते में है। गिलगित के इलाके नलतर में ग्लेशियर गिरने से नाले का बहाव रुक गया। नई झील वजूद में आ गई। ग्लेशियर गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 की टीमें नलतर रवाना। माहिरीन के मुताबिक वजूद में आने वाली नई झील फटने का खदशा है। झील फटी तो आबादी को नुकसान हो सकता है। DG गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं आइंदा चंद घंटों में पानी का अखराज शुरू हो जाएगा। कुदरत के रंग। लाहौर में धूप और बारिश एक साथ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में भी बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने आज से पंजाब भर में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची में भी अगले 3 रोज के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी की तवक्को है। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई। कराची की मवेशी मंडी में जहां द्यो हैकल बैलों की धूम, वहीं 5 सींगों वाला दुम्बा भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक कहता है कीमत दुम्बे की नहीं, उसके मुनफरिद सींगों की मांग रहा हूँ। अदाकारा मीरा परेशान। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने पर FIA को दरखास्त जमा करा दी। कहा हजारों चाहने वालों से राबता नहीं हो पा रहा। अदाकारा ने अकाउंट्स हैक होने का इल्जाम साबिक मैनेजर पर लगा दिया। मीरा की दरखास्त पर FIA साइबर क्राइम विंग ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मीरा से अकाउंट्स की तफसीलात तलब।
हरिपुर के इलाके खानपुर में रंग बिरंगी लीची की बहार। दूर दराज से सयाह और व्यापारी खानपुर पहुंचने लगे। विटामिन से भरपूर और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में मददगार फल दिल की बीमारियों, कैंसर और शुगर में भी मुफीद है। ए राहे हक के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मार्के कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 22वां यौम शहादत। अर्ज़े वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान को उनकी बहादुरी के एतराफ़ में पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। सवाबी में शहीद की कब्र पर खुसूसी दुआया तकरीब का इनाकात। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहे हैं। विफाक और सियासतदानों ने बलूचिस्तान से इंसाफ नहीं किया। गवादर में मकामी इमायदीन, तलबा और कारोबारी शख्सियात से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी लंदन और दुबई तो जाते लेकिन बलूचिस्तान नहीं आते थे। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में मकामी अमायदीन, ताजरों और तलबा से खिताब में एक बार फिर माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफ़ा भी नहीं आया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो 10 गुना ज़्यादा दफ़ा बलूचिस्तान से हैरिट्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफ़ा भी यहाँ नहीं आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उधर नहीं पहुंचा जिधर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो उनके मकासद और थे। इससे पहले गवादर ही में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और मफाहमती यादाश्तों की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े किया कि खित्ते में तरक्की और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। हम सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी न किसी तरह और तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहाँ, बजाय ये कि वहाँ ये सिविल वॉर चलती रहे। एक तो वो भी हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा सिविल वॉर का, लेकिन नेबर्स को भी होगा। रेफ्यूजीज़ के अलावा जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगी। इमरान खान ने बताया कि सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। 2200 एकड़ की अब हमने जो जोन थी इसको खोला है और इसके अंदर इन्वेस्टर्स को दावत दी है। जब हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं लगाएंगे और डॉलर्स अंदर नहीं आएंगे मुल्क के अंदर, तो जैसे जैसे हम हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है थोड़ी देर के बाद वो प्रेशर पड़ जाता है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। हमें IMF के पास जाना पड़ता है। हमारी कोशिश ये है कि हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हमारा गवादर, ये जो नॉर्थ फ्री जोन है, इनके अंदर हम इनको इनवाइट करें और फिर ये यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान की जो वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत बढ़े। वज़ीर आज़म कहने लगे कि माजी की हुकूमतों ने बरामदात पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा। अहम खबर दे रहे हैं आपको। अफगान सूरत हाल में भारत सबसे बड़ा लूजर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवादर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में कहा कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल काफी संगीन है। अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा कि आइंदा क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम सब कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में इंतशार और खाना जंगी ना हो।
खाना जंगी होने से सबसे ज्यादा अफगानिस्तान को नुकसान होगा। इससे पड़ोसी मुल्कों को भी नुकसान होगा। एक सवाल कि भारतीय दहशतगर्दी पर डोजियर देने से मामलात कैसे हल होंगे? वजीर आजम का कहना था कि इस वक्त सबसे ज्यादा भारत मुश्किल से दो चार है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अगर अदम इस्तेहकाम हुआ और तालिबान का गलबा हुआ तो भारतीय सरमायाकारी का क्या बनेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर अफगान मसले के सियासी हल की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान से भी बात करेंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।